तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की नाइट है आपके लिए तैयारी की। कल फ्रेंड्स सुबह आपके हाथ में होगा सीधा पेपर। फ्रेंड्स, RSCT एग्जाम 3 अक्टूबर 2021 यानी कल आपके हाथों में होगा सीधा पेपर। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि इस टॉपिक के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर फ्रेंड्स आपको 35 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। संध्या कंप्यूटर आपके लिए लेके आया महत्वपूर्ण पूरी RSCT का निचोड़ आपको इस मॉडल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हमने लिया है इजी और टफ दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने का तरीका होता है वो का वो एवरेज लिया है। फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, बाकी फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मतलब नहीं भी आते हैं। तो वो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप कवर करके जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स परीक्षा का पेपर का लेवल कैसा होता है हमें अच्छे से मालूम है। कुछ एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इजी बनते हैं, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े लेवल के बनते हैं। तो उसी लेवल और उसके परीक्षा पैटर्न पे आधारित या एक प्रकार से आप यही मान लीजिए कि ये आपके लिए RSCT प्री टेस्ट है, और इसमें आपके जो अंक निर्धारित होते हैं वो आपको मेन एग्जाम में भी आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। सुबह होने वाले RSCT एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीन के सामने आपके लिए पहला क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्कस्टेशन या सुपर कंप्यूटर? विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सबसे इजी टॉपिक, पहला टॉपिक और पहले टॉपिक से बना है सुपर कंप्यूटर का। फ्रेंड्स, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। फ्रेंड्स, आपके माइंड में आइडिया आ रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चन कैसे हैं आज। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, टफ क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है। हमें कल करना है RSCT की खोपड़ी में छेद, तो सभी क्वेश्चन वो देखने पड़ेंगे जो आने लायक है। केवल टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे यहाँ पे कर्तव्य नहीं होता है। हम उन सभी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में दिखाने से पूर्व मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपका टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आज ही संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए और प्लेलिस्ट RSCT महामैराथन के नाम से बनी हुई है। उसमें 2 वीडियो जो अभी 2 दिन पहले अपलोड हुए हैं, एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट सेकंड, और उससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड हुआ है। तो फ्रेंड्स, उन वीडियो को आप अवश्य रूप से देखें ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो सके मात्र 2.5 घंटे के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो अभी चाहिए और आप उस क्लास को अवश्य देखिए। फ्रेंड्स, निम्न में से आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज मोशन सहित या विथ मोशन बना सकता है जैसा कि परंपरागत ड्राइंग डिवाइस में किया जाता है? फ्रेंड्स, बात हो रही है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लाइव सेशन के अंदर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, विद्यार्थियों ध्यान देंगे, ग्राफिक्स टैबलेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्राफिक्स टैबलेट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने निगाह रखेंगे और तुरंत इसका कमेंट के द्वारा इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, टॉपिक नंबर 1 से लगा के संपूर्ण RSCT 16 चैप्टर के अंदर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो अब की बार आने की पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि आपका कर रहा है एग्जाम इंतजार। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कल आपके लिए एग्जाम है और जो भी स्टूडेंट आज जो भी आप करेगा वो आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन आप जो भी करना है वो कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको टाइम मिलता है तो फ्रेंड्स ये लाइव सेशन पूरा होने के बाद में आप चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट को खोलिए और वहां से आप देख लीजिए उन वीडियोज को। और उस वीडियोज के अलावा वहां पे काफी सारे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर डाले हैं। 7 मॉडल पेपर अगर आप देख लो, 90 क्रॉस न करे तो मुझे एंड में कमेंट कर देना जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओ। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देखना है, एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। MIDI, MICR, OMR या OCR।
तो फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये सारे के सारे जो डिवाइस दिए हुए हैं ये सभी के सभी डिवाइस कौन से हैं, इनपुट डिवाइस है। सभी के सभी कौन से डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संगीत वाद्य यंत्र, तो संगीत वाद्य यंत्र नाम आते ही फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बात हो रही है मिडी के बारे में, और इसी मिडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होता है फ्रेंड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस क्वेश्चन के स्टार लगा दीजिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा प्रिंटर जो स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज पर इमेज बनाने का कार्य करता है। बिल्कुल विद्यार्थियों ने कमेंट भी कर दी है, वेरी गुड। फ्रेंड्स ये मैंने कई बार आपके मॉडल पेपर में ये डाला था क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। बात ये कर रहा है इंक जेट प्रिंटर के बारे में। फ्रेंड्स बात यहाँ पे हो रही है इंक जेट प्रिंटर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चन का विश्लेषण प्राप्त करना है, पूरी तरह से समझना है टॉपिक क्या है टॉपिक क्या नहीं है, तो फ्रेंड्स आप 2.5 घंटे की क्लास में जो महामैराथन जो बोर्ड के ऊपर ली गई है, फ्रेंड्स संपूर्ण बोर्ड के ऊपर आपको विश्लेषण से बताया गया है, तो वो क्लास देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर कीजिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी राइट कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कल होने वाले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट को चुनिए और एक की श्रृंखला में परिवर्तन करता है, जो कि सामान्यतः कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे कहते हैं मल्टीफंक्शनल उपकरण, मॉडेम, फैक्स मशीन या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन को एक बार पूरा माइंड में फिट कर लीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आप राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फैक्स मशीन हो जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्स मशीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान देना है, कल आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। उनमें से आपको अगर पास होना है तो केवल 14 क्वेश्चन आपके राइट होने जरूरी है, कोई भी वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपके सामने 35 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम रहेगा। ओमार शीट को ध्यानपूर्वक भरेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई छेड़छाड़ ना हो। आप ओमार शीट को ध्यानपूर्वक भरेंगे और आपको आराम से फ्रेंड्स 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करने हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई भी आप इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, WORM का पूरा नाम क्या है, राइट वंस रीड मैनी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है राइट वंस रीड मैनी। फ्रेंड्स आप बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट वंस रीड मैनी। क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी हो जाएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें दूसरे टॉपिक को ज़्यादा वरीयता दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि आपको करना है 90% से पार। तो संध्या कंप्यूटर आपके लिए है तैयार, लेकिन आपको कम से कम ये क्वेश्चन मॉडल पेपर आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ताकि आपके परसेंटेज बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स 90 क्रॉस करना है, पास होना यहाँ पे आपके माइंड में बाहर निकाल दीजिए। 90% के साथ में आपको उत्तीर्ण होना है, यही संध्या कंप्यूटर आपके लिए मनोकामना करता है। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर या रोम। तो विद्यार्थियों बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, यहाँ पे स्क्रीन के सामने मुझे कमेंट दिख रही है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना है कैश मेमोरी के बारे में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैश मेमोरी, जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है, जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये 3 प्रकार होते हैं मेमोरी के। इसमें से ये बात कर रहा है कि रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी होती है, उसको संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी हो जाएगी, कैश मेमोरी। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ने राइट कमेंट किया। संध्या कंप्यूटर आपके लिए होने वाले कल एग्ज़ाम के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको एग्ज़ाम में बेझिझक होकर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको संध्या कंप्यूटर के मॉडल पेपर में दिखे हैं। आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसे कहते हैं सिस्टम ट्रे, क्विक लॉन्च आइकन, शॉर्टकट आइकन या स्टार्ट मेन्यू। तो आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसको कहते हैं फ्रेंड्स शॉर्टकट आइकन। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप कौन सा राइट करेंगे? शॉर्टकट आइकन करके आएंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शॉर्टकट आइकन यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने निगाह होगी आपकी। ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः किस में मापा जाता है? मेगाबिट प्रति सेकंड, टेराबिट प्रति सेकंड, मेगाबिट प्रति सेकंड या मेगाबाइट प्रति सेकंड। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट आ गई है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगाबिट। मेगाबाइट नहीं करना है, क्या हो जाएगा? मेगाबाइट। मेगाबाइट नहीं करेंगे, मेगाबिट प्रति सेकंड करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी इसको याद रखेंगे। ब्रॉडबैंड की जो गति की मापने वाली इकाई होती है उसको क्या कहा जाएगा? एमबीपीएस बोलेंगे, मेगाबिट प्रति सेकंड। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। टीसीपी का पूरा नाम। फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि इस मॉडल पेपर के अंदर मैंने संपूर्ण आरएसआईटी के अंदर से जो बनने वाले क्वेश्चन है, एज इट इज आपको एग्जाम में दिखने वाले क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को इसके अंदर शामिल किया है। कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इजी भी है। आप सभी को यहाँ पे मद्देनजर देखते हुए चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में उचित हेल्प मिल सके। टीसीपी का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कमांड प्रोटोकॉल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, यहाँ पे टीसीपी एक प्रोटोकॉल का प्रकार है और प्रोटोकॉल टीसीपी का क्या हो जाएगा पूरा नाम? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? टीसीपी होता है, आईपी होता है, एसएमटीपी होता है, एचटीटीपी होता है, ये काफ़ी सारे इसके होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? ये सारे के सारे प्रोटोकॉल के प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है टीसीपी का पूरा नाम, तो आप याद रखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निगाह स्क्रीन के सामने होनी चाहिए आपकी, क्योंकि क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन सा एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? URL, HTTP, HTML या DNS? कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ गई है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल यहाँ पे आप राइट यहाँ पे आंसर करके आएंगे, वो हो जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर HTTP का पूछा जाता तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? URL हो जाएगा। विद्यार्थियों सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। जो अभी ज्वाइन हुए इस क्लास के अंदर, सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है फ्रेंड्स अगर आप एंड तक इस पेपर के साथ में और हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर कल बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अब की बार कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं और कौन से नहीं बनने वाले। फ्रेंड्स अनुभव बोलता है, कई सालों से हमारे आरएसआईटी सेंटर पे स्टूडेंट के हाईएस्ट स्कोर के साथ में ऑल ओवर राजस्थान को टॉप करवा रहे हैं, वो परसेंटेज हम बना रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे निश्चिंत रहिए, काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। निम्न में से विद IP एड्रेस का उदाहरण है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दे रखा है, जिनमें से कौन सा एक IP एड्रेस का उदाहरण है? कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ गई है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कोडिंग संरचना में नंबर के अंदर आपको याद रखना है 198.105.232.4। तो फ्रेंड्स हमेशा आपको याद रखना IP एड्रेस किस में होता है? ओनली नंबरों में होता है, उसमें किसी भी प्रकार का
टेक्स्ट या फिर इस जो स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। वेब ब्राउजर में वेबसाइट का पता लिखा जाता है एड्रेस बार, टाइटल बार, टास्क बार या मेन्यू बार। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ब्राउजर के अंदर जो वेबसाइट का पता लिखा जाता है उसको फ्रेंड्स कहा जाता है एड्रेस बार। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट कमेंट किया है। आपको होने वाले RSIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से फ्रेंड्स आप बेझिझक होकर पेपर में आप क्वेश्चन करेंगे और आपका बेड़ा होगा वो 90% से पार होगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है एड्रेस बार, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रिया को संभालता है, वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के स्टार लगा दीजिए, 100% बनने की पूरी संभावना है। आप इस क्वेश्चन को माइंड में याद रखेंगे। इसके क्या क्या कार्य होते हैं, वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर होता है, इंडेक्सिंग होता है, सर्चिंग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका राइट कमेंट किया है, सभी को वेरी यहाँ पे एग्जाम के लिए आप सभी को मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यूपीआई की बात कर रहे हैं। यूपीआई फ्रेंड्स एक आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का एक उदाहरण माना जा सकता है। आपको याद रखना है यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसका पूरा नाम है, तो यूपीआई का पूरा नाम है। और यूपीआई किसके द्वारा जारी किया है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। फ्रेंड्स रुपे भी इसके द्वारा जारी किया गया है और यूपीआई भी इसके द्वारा जारी किया गया है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर। फ्रेंड्स स्टार लगा दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन पूरी तरह से ये बनने की संभावना है। आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है ट्विटर, इसको कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग। ये फ्रेंड्स फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, ये सभी के सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी निगाह स्क्रीन के सामने रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एज इट इज बनने वाला। MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ी संस्था नहीं है, कोर्सेरा, यूडेसिटी, EDX या नॉर्टन। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। हालांकि फ्रेंड्स सभी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान देना है, मैं सभी विद्यार्थियों की कमेंट अच्छे से देख पा रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे रेगुलर वे से स्टूडेंट है जो हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपके परसेंटेज बनने की गारंटी संध्या कंप्यूटर सेंटर ने ली है, तो 90% से क्रॉस कोई बड़ी बात नहीं होगी। फ्रेंड्स ध्यान देना है, फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्टन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्टन फ्रेंड्स किसका प्रकार, एक एंटीवायरस का प्रकार है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये नॉर्टन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नॉर्टन किसका प्रकार, एक एंटीवायरस का प्रकार है। जबकि कोर्सेरा, यूडेसिटी, एडेक्स ये सभी के सभी किसके प्रकार है, ऑनलाइन लर्निंग यानी MOOC के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके RSIT चैप्टर में बनने की पूरी संभावना है। कई बार मैंने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर में डाला है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल स्टूडेंट की कमेंट भी आ गई है, राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन किसे कहा जाता है, राज ई साइन, राज AEM, रास या ई-वॉल्ट, राज ई-वॉल्ट। बिल्कुल डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, जिसमें आप दस्तावेज रख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर स्टूडेंट ने कमेंट करके बता दिया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ राज ई-वॉल्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कस्टमाइज्ड QR और फोटो सक्षम इनेबल्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कौन सी है, राजनेट, राजस्थान नेटवर्क, राज ई साइन, राज AEM या RAAS, रास। तो आपको याद रखना है, कस्टमाइज्ड QR फोटो सक्षम इनेबल्ड डिजिटल साइन के लिए आपको याद रखना है
राज ई साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान ई साइन, यानी आपको याद रखना है राज ई साइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण की समग्र प्रक्रिया का चरण नहीं है। स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में बन सकता है। पंजीकरण, मॉडरेशन, स्क्रूटिनाइजेशन या आवंटन। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे ध्यान देंगे, बिल्कुल कमेंट की है स्टूडेंट है, वेरी गुड। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 20वें का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्क्रूटिनाइजेशन कोई भी यहाँ पे प्रकार नहीं है। पंजीकरण होता है, मॉडरेशन होता है, आवंटन होता है, ये सभी के सभी होता है। वेरिफिकेशन भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, फर्स्ट प्राइज स्कीम, फेयर प्राइस शॉप, ए और सी दोनों। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, ईपीडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम होता है वो होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? फेयर प्राइस शॉप यहाँ पे राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उचित मूल्य की दुकान इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? उचित मूल्य की दुकान आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर भी कमेंट कर दिया स्टूडेंट ने। आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ईपीडीएस का विस्तारित नाम क्या है? विस्तृत नाम बताइए ईपीडीएस का। अभी मैंने बोला है आपको, इलेक्ट्रॉनिक ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, ईपीडीएस का विस्तृत नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इसकी राइट कमेंट की है। आपको होने वाले आरएसआईटी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। संध्या कंप्यूटर का यही टारगेट है कि आपके 90% से क्रॉस हो, तभी हमें अच्छा लगेगा। आपके लिए 2 महामैराथन क्लास हमने बनाई है कल और परसों, उसके अंदर संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। अगर किसी फ्रेंड्स ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और महामैराथन नाम के प्लेलिस्ट को खोलिए। इसके अंदर 2 बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर व्यवस्थित आपको क्लास के द्वारा आपको विश्लेषण किया गया, तो सारे के सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? NSDL, NVSP, UIDAI या भारतीय खेल प्राधिकरण? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे आप राइट आंसर इसका करेंगे UIDAI। अगर पैन कार्ड का पूछा जाए तो पैन कार्ड फ्रेंड्स कौन जारी करता है? NSDL। अगर वोटर का पूछा जाए तो वोटर कार्ड कौन जारी करता है? NVSP। फ्रेंड्स NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। और UIDAI का होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फ्रेंड्स आधार कार्ड जारी करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय चुनाव दिवस, राष्ट्रीय सामाजिक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कौन सा कोड सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देता है? कौन सा कोड है जो सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देता है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट है, जल्दी कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बने तो स्ट्रीट हैशटैग 44336H, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ का पूछता है तो फ्रेंड्स 232301 है। क्या है? 232301 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ कोड का हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। किससे पता लगता है
कि आप एक मैप पर कहाँ हैं और नेविगेशन शामिल होता है। ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा या वाईफाई, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, वो मैंने आपके सामने रखा है। 26वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का क्या होता है, पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ। आपके लिए मात्र ये कुछ ही घंटों का समय बचा, आप दिन की आप बात बाहर निकाल दीजिए। आप आज से फ्रेंड्स आपके लिए मात्र कुछ घंटे का समय बचा है, तो आज जो भी करना है वो आज कर लीजिए। कल आपके हाथों में होगा पेपर। और फ्रेंड निश्चिंत रहिए, अगर संध्या कंप्यूटर की क्लास महामैराथन क्लास को देख ली है तो आप पास की चिंता अभी से छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स 90% से क्रॉस करना मैं तो टारगेट रखता हूँ, पास तो हर कोई भी होता है। 90% जब क्रॉस कर दे तभी मज़ा आता है कि हाँ हमने तैयारी कुछ ही दिनों की लेकर हमने 90% को क्रॉस कर दिया। हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या ऊपर के सभी। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर एक मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट शुरू है तो दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए, वाईफाई शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए पे लिखा हो वाईफाई, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी है। पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई या कंट्रोल एम। तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, यहाँ पे पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना, अगर निष्क्रिय बात हो तो कंट्रोल जेड आप दबाएंगे। यहाँ पे बात फ्रेंड्स उल्टी हो रही है, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना, पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना, यानी यहाँ पे ये बात कर रहा है, बिल्कुल कमेंट कीजिए, यहाँ पे ये बात कर रहा है कंट्रोल वाई के बारे में। और वाई किसकी शॉर्टकट की होती है, रेडू की होती है। किसकी होती है, रेडू की होती है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, कंट्रोल जेड जो लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन बनता है तो पिछली प्रक्रिया को पुनः निष्क्रिय करना। अगर सक्रिय के बदले निष्क्रिय नाम आ जाए तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अंडू करेंगे। क्या करेंगे, अंडू। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे कंट्रोल जेड बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़ेंगे, ये एक आध क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपके परसेंटेज में आपकी जो कमी करते हैं। यानी पिछली प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान देंगे, पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल वाई हो जाएगा, जिसका नाम होता है रेडू। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी कीज कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को हटाता है, डिलीट, शिफ्ट, बैक स्पेस या स्पेस। तो मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करेंगे। बिल्कुल ये कई बार मैंने मॉडल पेपर के अंदर डाला है, अभी मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि कल आपका पेपर है और इन पेपर के अंदर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हो बैक स्पेस, तो बैक स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस, लोअर केस या दूसरे केस में परिवर्तित कर देता है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट या सेंस केस। तो मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। यहाँ पे जो बात कर रहा है ये किसके बारे में कर रहा है, सेंस केस के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे आप अक्षरों को पुनः अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना, अगर डिफ़ॉल्ट केस का नाम पूछा जाए तो डिफ़ॉल्ट केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस होता है। कौन सा हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस कभी पूछा जाता तो सेंटेंस केस कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के हर पृष्ठ पर दोहराया जाता है उसे कहते हैं, स्मार्ट आर्ट, हेडर एंड फुटर, फॉर्मेट पेंटर या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना है, एक के ऊपर आप डालेंगे वो सभी के ऊपर प्रदर्शित होगा, मतलब वो बात किसके बारे में कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, बात किसके बारे में हो रही है,
यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स हेडर और फुटर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? हेडर और फुटर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट कमेंट किया है। हम कामना करते हैं कि कल भी आपके पेपर में आप इसी तरह से जोश और जुनून के साथ में उतरेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निगाह स्क्रीन के सामने रखेंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अंदर संपूर्ण एक भी टॉपिक को हमने पीछे नहीं रखा है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उनसे हमने ज़्यादा लिया है, और कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक को हमने काफ़ी कम शामिल किया है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप इस मॉडल पेपर के अंदर से कल होने वाला एग्जाम में अवश्य रूप से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखेंगे। अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ए व बी दोनों, या नॉन ऑफ अबव। तो मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, क्रम की बात कर रहा है, और मैंने कई बार आपको बोला है कि क्रम वाइज करने के लिए क्या कार्य करेगा? सॉर्टिंग करेगा। और सॉर्टिंग के अंदर दो विकल्प होते हैं, एक तो होता है फ्रेंड्स असेंडिंग, क्या होता है? असेंडिंग होता है, और एक होता है मेरे फ्रेंड्स डिसेंडिंग होता है। क्या होता है? डिसेंडिंग होता है। तो असेंडिंग तो करता है फ्रेंड्स ए से जेड तक, ए से जेड तक, और डिसेंडिंग करता है उल्टा, यानी जेड से ए तक। इस तरह से ये मोड में कार्य करता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे 32वें का राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। ट्रिम, लोअर, अपर या वी लुकअप। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, वेरी गुड। मैंने एक क्वेश्चन आगे भी डाला हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है, एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थानों को निकालने का कार्य कौन करेगा? ट्रिम करेगा। कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स? ट्रिम। यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ट्रिम इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे राइट कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको कल पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, 1 घंटे का टाइम होगा, तो उन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। कोई भी आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अच्छी बात है। 1-2 ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको बाई चांस लग सकता है कि नहीं आते, आप उन क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। मैं उम्मीद करूँगा आपके परसेंटेज 90% से क्रॉस करे। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के। स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, कस्टम ट्रांजिशन या स्लाइड ट्रांजिशन। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट कहलाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिस्टर। बिल्कुल स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आ रहा है आपके सामने इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको कैसा लग रहा है इस मॉडल पेपर के साथ में जुड़कर? आपकी इस मॉडल पेपर में कितने सारे क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स एज इट इज यही समझ सकते हैं कि यही लेवल होता है RSRT जो मेन एग्जाम का। ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन उसमें टफ आ जाए। मैंने जो अभी पेपर बनाया ये इसी बेस पे बनाया है कि एक प्रकार से आपका RSRT का प्री टेस्ट हो रहा है, यही माध्यम होगा आपके कल आने वाले पेपर का। तो मेरे फ्रेंड्स अगर आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर करना है तो आप जो संध्या कंप्यूटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो महामैराथन क्लास हैवी डोज फर्स्ट और सेकंड जो 2 क्लास हमने बनाई है, उस क्लास को आप अवश्य देखिए ताकि पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो सके। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? फ्रेंड्स सभी धारा के क्वेश्चन हमने बना दिए हैं हर एक अलग अलग मॉडल पेपर के अंदर। तो आप 7 से 8 मॉडल पेपर जो आपको ऊपर दिख रहे हैं उन सभी को आप देख लीजिए, निश्चिंत ही आपका बेड़ा पार अवश्य होगा। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना। ये फ्रेंड्स बात कर रहा है धारा 67 की। किसकी बात कर रहा है? धारा 67। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स इन सभी धाराओं को आप क्लियर करेंगे,
हमारे साथ में फ्रेंड्स आपको याद रखना सभी तारों को हमने अलग अलग मॉडल पेपर के अंदर डाल के रखा है, तो आप उनका विश्लेषण करेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मॉडल पेपर कमेंट करके बताइए। और कल होने वाले RSAT एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका पेपर कल अच्छा होगा, क्योंकि आपने ज्वाइन भी किसको किया है, संध्या कंप्यूटर सेंटर को। और फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर सेंटर RSAT के लिए नाम ही काफ़ी है। मेरे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको फ्रेंड्स सुबह और भी एक 7 बजे वाली लाइव क्लास के अंदर मिलेंगे। सुबह 7 बजे हमारी जल्दी एक लाइव क्लास होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक 6 बजे भी लाइव क्लास होगी, तो सभी लाइव क्लास को आप अवश्य देखेंगे। बाद में फ्रेंड्स आप पूरी तरह से फ्रेंड्स परफेक्ट होके जाइएगा, पूरी तरह से आप परफेक्ट होके जाइएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम ऐसा देखने को नहीं मिले जो आपका नहीं आता हो। बिल्कुल फ्रेंड्स, मिलेंगे फ्रेंड्स एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।